ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अपने झूठ का पुलिंदा बढ़ाए जा रही है और अपने झूठ को सपोर्ट करने के लिए और झूठ बोल रही है। सरकार के विरोध में देश का अपमान करने की बेशर्मी सिर्फ कांग्रेस में ही आ सकती है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस के 3 पीआर फेस के लीडर राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर बोलकर पीएम मोदी का अपमान किया था। यहाँ कांग्रेस के 3 पीआर फेस से हमारा मतलब है जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनित। खैर, राहुल गांधी के बयान को सपोर्ट कर कांग्रेस ये दोहराती रही है कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सरेंडर कर दिया है। इसके बाद से इंसल्टिंग ग्राफिक्स, रील्स और अपने बयानों से कांग्रेस इस बात पर जोर देती आई है कि हमारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। अपने इस झूठ को साबित करने के लिए कांग्रेस अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान 10 से 15 बार गिनकर बताती रही, लेकिन कल विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान ने पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ब्रीफ की तो कांग्रेस के पूरे झूठ की पोल खुल गई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि पीएम मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोला है कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और कभी नहीं करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को साफ कहा कि भारत की मजबूत जवाबी कार्रवाई के कारण पाकिस्तान भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध करने के लिए मजबूर हुआ। भारत सरकार कह रही है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से घबराकर सीज फायर की मांग की थी, पर कांग्रेस को एक विदेशी राष्ट्रपति की बातों पर अधिक विश्वास है, जो 15 बार दावा कर चुका है कि उन्होंने ट्रेड डील से इंडिया पाकिस्तान वॉर रुकवा दी। अजब अंधापन है ये तो। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान के झूठे दावों पर मोदी सरकार से जवाब मांग रही थी और अब अमेरिकन राष्ट्रपति के दावों पर मोदी सरकार से जवाब मांग रही है। आखिर कांग्रेस काम किसके लिए करती है? और झूठ बोलने की हद तो देखिए कि विदेश सचिव विदेश मंत्रालय के स्टेटमेंट के बाद भी कांग्रेस के 3 पीआर फेस में से एक जयराम रमेश ने मीडिया कर्मियों को बयान कर झूठ बोला और अपना झूठ साबित करने के लिए झूठे सबूत भी पेश कर दिए। जयराम रमेश ने एक बार फिर ट्रंप के स्टेटमेंट गिनकर कहा कि विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से मैच नहीं करता है, इसलिए पीएम मोदी को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। इस दौरान जयराम रमेश ने अपने फोन पर एक प्रेस ब्रीफ दिखाई जो कथित तौर पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा जारी की गई थी पीएम मोदी की कॉल के बाद। ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री, हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की। पर जयराम रमेश झूठ बोलने में ये चेक करना भूल गए कि पीएम मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद अमेरिका ने कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं किया है। जो प्रेस रिलीज जयराम रमेश दिखा रहे हैं वो जनवरी 2025 के एक पुराने अमेरिकी रीड आउट है। जयराम रमेश अपने झूठ को सपोर्ट करने और मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए पुराने पेपर मीडिया में दिखा रहे हैं। हालांकि अपनी गलती पर आलोचना सुनते ही जयराम रमेश ने माफी मांगकर कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा। हालांकि वे अपने बयान से पलटे नहीं हैं। दोस्तों, जो झूठ को सच बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे शायद उसे ही कांग्रेसी कहते हैं। जयराम रमेश ने अपने झूठ के लिए पुराना पेपर यूज किया, उसके लिए तो माफी मांग ली, पर कांग्रेस अभी भी मोदी सरकार के आधिकारिक बयान से ज्यादा किसी बाहरी राष्ट्रपति के ब्लफ पर अधिक विश्वास करती है। कांग्रेस अभी भी यह साबित करने में लगी है कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। पॉलिटिकली जीरो ओपिनियन रखने वाला शख्स भी ये देख पा रहा होगा कि भारत की तरफ से सरेंडर नहीं हुआ है, पर कांग्रेस इस पर झूठ बोलती रहेगी। एक तो कांग्रेस को जाने किस कारण से अमेरिकन प्रेसिडेंट को खुश करना है, तभी तो उनके स्टेटमेंट चलाकर अपनी ही सरकार और सेना को सवाल खड़े करती रहती है। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को टोन डाउन करने के लिए कांग्रेस ऐसे झूठे दावे करती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता घर घर में पहुंच गई तो कांग्रेस को चुनावी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तभी तो झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह यह साबित किया जा सके कि मोदी सरकार ने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस की इसी झूठी कोशिशों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।